नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की जो हम बुक्स एंड ऑथर की सीरीज़ कर रहे थे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अति महत्वपूर्ण ये सेलेक्टेड प्रश्न होंगे और ये जो हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के आज कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण बुक्स होंगी जो बार बार पूछी जाती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। बहुत फेमस बुक्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, अलेक्जेंडर जे ग्रोथ, रॉबर्ट मिसेल्स, जेस ब्राउन और बर्नार्ड ई ब्राउन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर बुक पूछी जाए तो ये रॉबर्ट मिसेल्स की बुक है। बहुत फेमस बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये बुक है रॉबर्ट मिसेल्स की और इनके द्वारा इसे 1911 में लिखा गया था, 1911 में रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा। और रॉबर्ट मिसेल्स के बारे में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गुटतंत्र का लौह नियम, तो गुटतंत्र का लौह नियम किसने दिया? तो ये भी आपका रॉबर्ट मिसेल्स का है, गुटतंत्र का लौह नियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। बहुत फेमस ये बुक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। किसकी ये बुक है? ऑप्शन आपके पास है, जोसेफ शुम्पीटर, आंद्रे गुंडर फ्रैंक, सैमुअल हंटिंगटन और जोसेफ ला पालम्बरा। सही आंसर हमारा हो जाएगा, ये बुक है जोसेफ शुम्पीटर की। शुम्पीटर की बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इस बुक के राइटर हो गए जोसेफ शुम्पीटर। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो बुक है इसमें सोशल थ्योरीज, सोशल साइंस और इसके अलावा इकोनॉमिक्स पे ये बुक लिखी गई है जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बुक है, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास है, हन्ना अरेंट, थियोडोर एडोर्नो, टिमोथी स्नाइडर और फ्रेडरिक हेयक। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका थियोडोर एडोर्नो। थियोडोर एडोर्नो इस पुस्तक के राइटर हो गए, थियोडोर एडोर्नो। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बुक है ये पहली बार 1950 में पब्लिश हुई थी और ये बुक जब लिखी गई थी तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद लिखी गई थी। थियोडोर एडोर्नो जो हैं ये शोधकर्ता थे जो कि आपके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में काम कर रहे थे। इनके साथ ब्रंसविक, डेनियल लेविसन, तो ये भी एक दो थिंकर और इनके साथ थे। खास बात ये ध्यान रखनी है कि द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी बुक के राइटर अगर पूछे जाएं तो थियोडोर एडोर्नो का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बुक है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें, आर म्यूर नहीं है, जीपी ग्यूच, इसके लेखक हैं हैंस कोहन। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अ स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन। ये इस बुक का पूरा नाम है, सिंपल पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, द स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन। ये बुक है हैंस कोहेन की ये बुक है। और इसके अलावा ये जो बुक है ये राष्ट्रवाद पर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, इसलिए भी इसका नाम ध्यान रखना है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अ स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन। हैंस कोहेन की बुक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हैंस कोहेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यो कोलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यो कोलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बुक है द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, तो वो नहीं है, ये है द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। ऑप्शन आपके पास है, लेनिन, जोसेफ नाई, नेल्सन मंडेला या के एन क्रूमहा। तो आंसर इसका हो जाएगा के एन क्रूमहा की ये बुक है, बहुत फेमस बुक है। इसको ये बुक जो है पहली बार 1965 में पब्लिश हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और एन क्रूमहा जो है ये गोल्ड कोस्ट के रहने वाले थे, वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन और
जो स्वतंत्रता आंदोलन का वहाँ का नेतृत्व इन्होंने किया था। और 1952 में एन क्रूमा जो है घाना से रिलेट हो जाते हैं, घाना के पहले प्रधानमंत्री और बाद में पहले राष्ट्राध्यक्ष भी बनते हैं कि एन क्रूमा का नाम आपको ध्यान रखना है। खास बात यही ध्यान रखनी है कि न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म की पुस्तक जो है ये एन क्रूमा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन देख सकते हैं, ए.बी. डाइसी, जेरेमी वॉल्ड्रॉन, स्टीफन एम ग्रिफिन और गॉर्डन स्कूल। सही आंसर है ये डाइसी की पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है ये डाइसी की पुस्तक, और ये 1885 में पब्लिश की गई थी ए.बी. डाइसी के द्वारा। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए.बी. डाइसी की बुक है। कॉपी पेन लेकर आप बैठ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इन बुक्स को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है हमने बुक्स को। एक तरफ हमें बुक्स दी गई हैं, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, द पावर एलीट, अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक ग्रुप्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। तो ये 4 बुक्स हैं, रॉबर्ट डहेल, सी राइट मिशेल्स, मेनक्योर ओल्सन और चार्ल्स लिंडबाम। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स जो बुक है ये आपकी चार्ल्स लिंडबाम की पुस्तक है, तो ये ध्यान रखना है। द पावर एलीट बहुत फेमस बुक है, ये सी राइट मिल्स की बुक है, द पावर एलीट, तो ये मैच डी है। अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी की अगर बात करें तो ये रॉबर्ट डहेल की बुक है, ये भी बहुत फेमस बुक है। और द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, तो ये बुक जो है ये मेनक्योर ओल्सन की बुक हो गई। तो ये 4 बुक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्लाइड और ऐड कर दी है, ये मैच्ड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो देख सकते हैं, ईयर भी देख सकते हैं इन बुक्स के। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स 1977 में, द पावर एलीट 1956 में लिखी सी राइट मिल्स ने, अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 में रॉबर्ट डहेल की बुक है, और द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स 1971 में लिखी मेनक्योर ओल्सन ने। तो ये बुक्स और ऑथर आपको ध्यान रखने हैं, ये ओल्सन है, मेनक्योर ओल्सन। तो रॉबर्ट डहेल, सी राइट मिल्स, चार्ल्स लिंडबाम। बुक्स ईयर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे, क्योंकि बहुत डीप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ईयर मैच करने को भी दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, फ्रैंक थॉर्न, रेचल कार्लसन, रेमंड एल्ब्राइट और रॉय रैपापोर्ट। सही आंसर इसका है रेचल कार्लसन की बुक है साइलेंट स्प्रिंग, बहुत फेमस ये भी बुक है। और रेचल कार्लसन जो थी ये यूएसए की, पहली बात तो ये ध्यान रखिए रेचल कार्लसन एक महिला हैं, यूएसए की ये बायोलॉजिस्ट थी, यानी जीव वैज्ञानी ये थी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। रेचल कार्लसन बहुत बार पूछी जाती है, साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्लसन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सुमेलित करने के लिए है। पहला क्वेश्चन पहला है आपके पास, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द क्वेस्ट ऑफ थ्योरी। आइए तो इसको मैच करते हैं। द ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, ये बुक जो है 1955 की बुक है, 1955 में लिखी गई थी, और इस बुक के राइटर हैं रॉबर्ट मैकेंजी। पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो रॉबर्ट मिशेल्स की बुक है पॉलिटिकल पार्टीज़, और रॉबर्ट मिशेल्स की बुक है 1911 में लिखी गई थी। इसके अलावा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, एन इंट्रोडक्शन और कंपैरेटिव गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो ये जीन ब्लॉन्डेल की बुक है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द क्वेस्ट ऑफ थ्योरी, ये जेम्स ए बिल, रॉबर्ट एच हाईग्रेव की बुक है। तो ये बुक्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द क्वेस्ट ऑफ थ्योरी की बात करें तो ये 1973 की बुक है। ईयर भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जो कि जीन ब्लॉन्डेल की बुक है, ये 1955 की बुक है। तो ये ईयर सहित आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे। ब्राइटर तो ज़रूर ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बुक है। एक बार अगेन देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर बात करें, रॉबर्ट मैकेंजी, पॉलिटिकल पार्टीज़ रॉबर्ट मिशेल, कंपैरेटिव
गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जीन ब्लॉन्डेल हो गया, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द क्वेस्ट ऑफ थ्योरी आपका जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हाईग्रेव हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। तो इस पुस्तक की अगर बात करें तो ये बुक जो है, ऑप्शन आपके सामने है, जीन ब्लॉन्डेल, डोरोथी पिकल्स, वाल्टर बेजहॉट और E.H. कार। सही आंसर आपका है जीन ब्लॉन्डेल की ये बुक है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। तो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक की बात करें तो जीन ब्लॉन्डेल की बुक है। और अभी हमने डिस्कस किया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये भी आपकी जीन ब्लॉन्डेल की ही बुक है। और इसके अलावा इनकी एक और बुक है पॉलिटिकल लीडरशिप, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर पॉलिटिकल पार्टीज पूछे तो आप रॉबर्ट मिशेल आंसर करेंगे, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पूछ ले तो आप आंसर करेंगे आपका जीन ब्लॉन्डेल। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये 1987 की बुक है। और द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक इनकी बुक हो गई एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, ये आपकी 1969 में लिखी गई थी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बुक्स जो हैं जीन ब्लॉन्डेल की, 3 बुक्स आपको ध्यान रखनी है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन और पॉलिटिकल लीडरशिप। तो जीन ब्लॉन्डेल की ये तीनों बुक हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कुछ बुक्स को डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट की बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे ऐप का लिंक है। मिनिमम रेट पे आपको बिल्कुल मेंटेनेंस चार्ज पे कोर्स अवेलेबल मिलेगा, जिसमें आपको यूनिट वाइज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, खासकर यूके PSC लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा और ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।